Hello students, good morning. Hello students, good morning. Today's our topic is past simple tense. अपना जो टेंस का टॉपिक था वो स्टूडेंट्स कंटिन्यू चल रहा है. आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या कौन से रूल्स होते हैं और किस तरीके से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, किस तरीके से करेक्ट फॉर्म का यूज किया जाता है. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल्स और प्रेजेंट इंडेफिनिट और उसके कुछ जो करेक्ट फॉर्म है वो हम लोग देखेंगे आज. सबसे पहले है प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट रूल क्या है. सबसे पहली बात, पहला जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज किया जाता है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब एस या ईएस का यूज किया जाता है. किसके साथ में, सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में. किसके साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में. और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है. ऐसे यस का यूज नहीं किया जाता है. ओनली क्या यूज किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है. और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस का यूज किया जाता है. पहली बात तो ये. अब उसके साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ही, शी, इट और कोई भी नेम. ये आपके कौन से सब्जेक्ट हैं बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं. और प्लूरल सब्जेक्ट में वी, दे, यू और आई, ये आपके कौन से सब्जेक्ट में आते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट में. मोनिका, मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस मैम. वेरी गुड. तो सबसे पहले ये चीज समझने में जरूरी है, ये अपन थोड़ा सा प्रेजेंट सिंपल को रिकॉल कर लेते हैं एक बार, कि प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में नहीं यूज किया जाता. ओनली किसका यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज. ओके. अब देखिए उसके बाद में प्रेजेंट सिंपल में जो भी सेंटेंस बनता है, प्रेजेंट सिंपल में जो भी सेंटेंस बनता है वो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज होता है. आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल के कुछ रूल्स पढ़ेंगे. प्रेजेंट सिंपल टेंस के, प्रेजेंट सिंपल के कुछ रूल्स पढ़ेंगे. प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ रूल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ यूज किया जाता है. सबसे पहला रूल है अपना कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ यूज किया जाता है और किस तरीके से एग्जाम में करेक्ट फॉर्म आती है तो आप किस तरीके से उसका यूज करेंगे. सबसे पहली बात, फर्स्ट यूनिवर्सल ट्रूथ. साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट. फर्स्ट रूल बेटा देखिए ध्यान से. फर्स्ट रूल क्या है आपका, प्रेजेंट सिंपल कहाँ यूज की जाती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ यूज किया जाता है. सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकली फैक्ट, ये सारी बातें हमें जहां भी मिलती है वहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है. फर्स्ट रूल आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य, कि ऐसा सत्य जो कभी बदल नहीं सकता, जो कभी चेंज नहीं हो सकता, वो क्या होते हैं आपके यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं. वहां पे किसका यूज करते हैं हम, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं. और साइंटिफिक फैक्ट, कुछ ऐसे विज्ञान के कुछ ऐसे तथ्य जो बिल्कुल सही है, जो कभी बदल नहीं सकते, वो उसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज किया जाता है. मैथमेटिकल फैक्ट्स, जो कि मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं,
फैक्ट्स होती हैं, कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती। 2 और 2 मेक्स 4, 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, तो ये बात कभी बदल नहीं सकती। तो इस तरीके से जहां पे भी ऐसे सेंटेंस आपको दिखते हैं वहां पे कौन से टेंस का यूज करना है, आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। ऐसे में एग्जाम्पल लेती हूं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द अर्थ अराउंड द सन। आपको म्यूट कीजिए। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। छोटा कौन सी ड्रीम देखने की बात कर रही है? कुछ नहीं, मुझे युवराज आपको म्यूट कर लीजिए। अराउंड द सन की किसके, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये क्या है, आपका फैक्ट है। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो कि कभी भी बदल नहीं सकता है, जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। अब देखिए, वाटर बॉइल्स। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। युवराज आपकी जो दूसरा वर्ड बिना सोचे समझे जो भी वर्ड मन में आएगा ना जो बोल रहे हैं। हाँ, वो कुछ होता है वाली गेम खिला रहे हो। अरे वो गेम उससे इंस्पायर्ड है, पहले खेलने की कोई आइडिया बताओ। वाटर बॉइल्स पानी गर्म, पानी 100 डिग्री तापमान पे क्या हो जाता है, उबलने लगता है। तो ये क्या है, आपका साइंटिफिक फैक्ट है। ये क्या है बेटा, आपका साइंटिफिक फैक्ट है, जो कि कभी बदल नहीं सकता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी बदल नहीं सकता। ये साइंटिफिक आपका फैक्ट है, ये भी कभी बदल नहीं सकता। 2 and 2 makes 4। ये 2 और 2 4 होते हैं। अपने आप को म्यूट कर कीजिए कि जो ऑडियो है वो सुनाई देनी चाहिए। और इस बारे में जब टूटा की ना तो इतनी हड्डियां तोड़ूंगी छोटा भी गिनना आएगा। आई नो बड़ी प्लीज डोंट ब्रेक माय अपनी ऑडियो बंद कीजिए। युवराज आप अपना, आपकी जो वॉल्यूम है वो आप बंद कीजिए। अब देखिए, 2 and 2 makes 4। ये क्या है, मैथमेटिकल फैक्ट है। क्या है बेटा, मैथमेटिकल फैक्ट है, जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता है, जो कि कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। 2 और 2 मिला के कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। ये बात, ये फर्स्ट रूल सबको समझ में आ गया। मोनिका शर्मा समझ में आया अच्छे से? मोनिका, यस मैम। वेरी गुड। सतीश, प्रॉब्लम फर्स्ट रूल में, प्रेजेंट सिंपल का जो फर्स्ट रूल है इसमें कोई प्रॉब्लम है? यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट और मैथमेटिकल फैक्ट में किसका यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे यस का यूज होगा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी होगी इसमें। युवराज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अश्वगंधा वाली रेड रोज पिया करो। अब देखिए, तो आपका साइंटिफिक फैक्ट है, मैथमेटिकल फैक्ट है, तो ये बदल नहीं सकते। Try Garnier Black Naturals.
टास्क है, किसका प्रॉब्लम? टास्क है ना, तो सिर्फ वॉश को सब्सिडी का स्किन खराब हो गई तो हिमालय प्योरीफाइंग मींस और गैलेंस बचाने शिपिंग चाप पैकेट्स को बचाए और ये क्या है, ये चीज कभी बदल नहीं सकती है। अब देखिए रोल नंबर सेकेंड, रोल नंबर सेकेंड देखिए, मैं लिख रही हूँ मैं आपका जो रोल नंबर सेकेंड है, साबुन से ये और बिगड़ सकते हैं। हैबिट्स, हैबिचुअल और रूखापन रोकने में मदद करता है। एंड हैबिचुअल फैक्ट्स, जो कि किसी व्यक्ति की मान लीजिए कोई भी हैबिट होती है जो बदल नहीं सकती है, उसमें भी किसका कौन से टेंस का यूज होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज होगा। कि हमारी कोई भी हैबिट होती है, हमारा जो हैबिचुअल फैक्ट है जो हम बदल नहीं सकते, हमारी जो हैबिट में हम उसे लेते हैं, शामिल करते हैं, तो वो क्या है आपका? उसमें कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल डॉग बार्क, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, यानी कुत्ते अजनबियों पे भौंकते हैं। यहाँ पे बार्क आया है, क्यों बार्क ही क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि ये क्या है बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। यहाँ पे अगर डॉग ही होता तो यहाँ पे क्या आ जाता? बार्क्स आ जाता। ये क्या है यहाँ पे? ओनली केवल यहाँ पे क्या है? डॉग्स है, तो यहाँ पे क्या है? बार्क। ओके, कि आपको सेकेंड रूल, जिसमें भी कोई भी हैबिट होती है, हैबिचुअल फैक्ट होता है कि यह व्यक्ति यह काम करता है या यह जानवर ये काम करता है, तो ये उसकी हैबिट है। कि जैसे फॉर एग्जांपल डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, के कुत्ते अजनबियों पे भौंकते हैं, ये क्या इनकी फितरत है। तो इसके लिए भी किसका कौन से टेंस का यूज होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये अच्छे से समझ में आया आपको दोनों रूल, रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकेंड। कि यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिक्स फैक्ट, इनके लिए किसका यूज होता है? प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। रूल नंबर सेकेंड, हैबिट्स एंड हैबिचुअल फैक्ट्स, इनके लिए भी किसका यूज होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। अब देखिए रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड क्या है बेटा आपका? जब भी हमारा कोई रेगुलर एक्शन, यानी कि जो हम ऐसी आदत जो हम प्रतिदिन करते ही हैं, तो उसके लिए कौन सा हम हमारी जो डेली लाइफ में, डेली रूटीन में वो चीज होती ही है, तो उसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लिख रही हूं, फॉर एग्जांपल आई कम हियर डेली, आई कम हियर डेली, मैं यहाँ रोज आता हूँ, मैं यहाँ रोज आता हूँ। तो ये क्या है बेटा? आपका क्या है? रेगुलर एक्शन है, जो कि वह अपनी रोजाना की दिनचर्या में इसको क्या करता है? शामिल करता है, जो कि कोई नहीं बदल सकता। अपनी जो डेली रूटीन में इसको शामिल करता है, तो उसके लिए कौन सा टेंस का यूज होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। आई कम हियर डेली, इस तरीके से इसका यूज होता है। अब देखिए ही स्मोक्स, हम एग्जांपल और भी ले सकते हैं। ही स्मोक्स, वह धूम्रपान करता है, ये उसकी क्या है? आदत है, तो ये वो रेगुलरिटी में शामिल करता है, तो इसके लिए ये क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। यहाँ पे एस का यूज हमने कैसे किया? क्योंकि बेटा ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस का यूज होता है। और इसी तरह देखिए आई है, आई कौन से सब्जेक्ट में आती है? प्लूरल में। कौन से में आती है? प्लूरल में। तो प्लूरल में आती है, तो आई के साथ में किसका यूज होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। कम का ही आएगा, कम ही आएगा, कम के आगे कम्स नहीं आएगा, एस का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। ओके,
अब देखिए हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। अर्थक्वेक, हम बहुत सारे और भी एग्जांपल है जो कि हम ले सकते हैं। जैसे मान लो अर्थक्वेक हो गया, अर्थक्वेक का एग्जांपल, अर्थक्वेक कम्स इन जापान, अर्थक्वेक्स कम्स इन जापान, दिखाई दे रहा है ना यहाँ से कि अर्थक्वेक मोस्टली कहाँ पे आते हैं, जापान में आते ही रहते हैं। तो ये क्या है, वहां की रेगुलर एक्शन है कि वहां पे ऐसी रेगुलर होता रहता है, ऐसी जो घटना है, ऐसे जो एक्शन है वो रेगुलर होते रहते हैं। तो ये इसमें कौन से टेंस का यूज किया जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज किया जाएगा, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का। यहाँ पे अर्थक्वेक है तो यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे यस का यूज हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकेंड और रूल नंबर थर्ड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं आप। सतीश, कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गई इतनी चीजें आपको अच्छे से? आगे देखिए रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर्स हेडलाइन, हेडलाइंस और स्पोर्ट्स कमेंट्री। न्यूज़पेपर हेडलाइंस और स्पोर्ट्स कमेंट्री, जिसके लिए भी किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज किया जाता है। न्यूज़पेपर हेडलाइन हो गई और स्पोर्ट्स कमेंट्री हो गई। ये एक ऐसा रूल है जिसमें ये प्रेजेंट में होती है ये सब चीजें, तो इसके लिए किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज किया जाता है। आपने कभी भी देखा होगा कि प्रेजेंट सिंपल में ही आपने लिखा हुआ देखा होगा, न्यूज़पेपर जो हेडलाइंस होती है उसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही सारी हेडलाइंस लिखी होती है। स्पोर्ट्स में जो भी कमेंट्री की जाती है, कमेंट्री दी जाती है, तो भी उसमें वो कौन सा टेंस का यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है। जो भी सेंटेंस वहां पे बोले जाते हैं वो सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के ही होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, पीएम साइंस ए डील, पीएम ने साइन की है ये डील, जो कि मान लो कोई भी, ये आपका एग्जांपल है, मान लो कोई भी डील करते हैं, अपने जो पीएम है प्राइम मिनिस्टर, वो कोई भी डील करते हैं तो वो कौन से टेंस में करते हैं, प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं, न कि वो भविष्य के लिए की जाएगी तो वो उसमें हमें आइडेंटिटी मिलेगी। और वैसे एट प्रेजेंट में जो भी डील की जाती है वो एक एट प्रेजेंट होती है, कोई भी पास्ट की चीज के लिए डील नहीं होती, एट प्रेजेंट के लिए ही की जाती है। देखिए और एग्जांपल, इंडिया विन T20 इन द फाइनल, T20 द फाइनल, हमारे इंडिया ने विन किया है, जीता है T20 फाइनल का। जो ये भी, इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, कौन से टेंस का यूज किया जाएगा, प्रेजेंट सिंपल ही टेंस का यूज किया जाता है। इंडिया विन T20 द फाइनल, यहाँ पे इंडिया एक प्लूरल है तो यहाँ पे विन का यूज होगा। पीएम सिंगुलर है तो यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन के आगे हमने क्या लगा दिया, एस का यूज कर दिया। ओके, ये बात अच्छे से समझ में आ गई सबको। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 सबको अच्छे से समझ में आया? मोनिका बताइए, सबको अच्छे से समझ में आ गया आपको? यस मैम। मेरी आवाज आप तक आ रही है? योगेंद्र, मेरी आवाज आप तक आ रही है? नंदनी, विशेष शर्मा, आपके पास मेरी आवाज आ रही है, यस या नो? यस मैम।
ओके, अच्छे से समझ में आ रहा है ना? अब देखिए आगे रूल नंबर 4 है न्यूज़पेपर हेडलाइंस और स्पोर्ट्स कमेंट्री। इसमें भी किसका यूज किया जाता है? इसमें भी किसका यूज किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। अब हमने एग्जांपल अभी लिए हैं कि पीएम साइंस डील्स, पीएम कोई भी डील के लिए क्या कर रहे हैं? साइन कर रहे हैं, तो वो भी कौन से टेंस में होती है? आपकी प्रेजेंट टेंस में होती है। इंडिया विन T20 द फाइनल, इंडिया ने T20 का फाइनल जीता है, वो कौन से टेंस का है? प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात यहाँ पे की जा रही है। अब मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसी आइडेंटिटीज बताऊंगी जिससे आप आसानी से किसी भी सेंटेंस में वो आपको वर्ड दिखाई देता है तो आप उसमें कौन सा टेंस फील करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस उसमें आप फील करेंगे। ओके, अब देखिए आप रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 देखिए, रूल नंबर 5 में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपको सेंटेंस में मिल जाएंगे, जिससे कि आप देख के क्या बढ़ सकते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस वाला आप रूल फॉलो कर सकते हैं। ऑलवेज, डेली, जर्नली, ऑलवेज, डेली, जर्नली, रेयरली, हार्डली, यूजुअली, यूजुअली, ऑलवेज, डेली, जर्नली, रेयरली, हार्डली, यूजुअली, ये सारे वर्ड्स, एवरीडे, ये सारे वर्ड्स आपको जिसमें भी मिलते हैं आप उसमें किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज करेंगे। ये ऑलवेज, डेली, जनरली, रेयरली, हार्डली, यूजुअली और एवरीडे, ऐसे आपको वर्ड जहां पे भी दिखाई देते हैं आप कौन से टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, इसका एग्जांपल देखिए रूल नंबर 4 का, रूल नंबर 5 का एग्जांपल यहाँ पे देखिए, रूल नंबर 5 का एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, she always comes daily। she always comes daily, वह यहाँ पे हमेशा आती है। तो ये क्या है? यहाँ पे कौन सा टेंस का यूज किया है हमने? यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज किया है। और यहाँ पे ये क्या है? वर्ब की कौन सी फॉर्म? ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। ये आपका कौन सा सब्जेक्ट है? सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का यूज किया जाएगा, तो आपको यहाँ पे कम के साथ में एस का यूज करना है। शी ऑलवेज कम्स डेली। आपको एग्जाम में यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया जाता है और यहाँ पे आपको ब्रैकेट में क्या मिलती है? कोई भी आपको वर्ब मिलती है। इसको आपको, मैंने ये आइडेंटिटीज लिखवाई है, आपको इसको देख के ये आइडेंटिटीज आपके याद होगी। ऑलवेज, डेली, जर्नली, रेयरली, हार्डली, यूजुअली और एवरीडे। ये अगर आइडेंटिटीज आपके याद होगी अच्छे से तो आप इसको आसानी से पहचान के क्या कर सकते हो? उसमें टेंस फील कर सकते हो कि इसमें कौन सा टेंस आएगा। अब देखिए शी ऑलवेज डैश डेली, शी ऑलवेज डैश डेली। यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन सा वर्ड आ रहा है? डेली। कौन सा वर्ड आ रहा है? डेली। और डेली आ रहा है तो उसके लिए आप क्या भरेंगे? कम के आगे कम्स कर देंगे। क्या कर देंगे? कम्स कर देंगे, क्योंकि आपको ये भी चेक करना होगा ये कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पे अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता, वी ऑलवेज डैश डेली होता, तो यहाँ पे आप क्या भरते बेटा? कम ही भरते। क्या भरते? कम ही भरते। यहाँ पे आप कम्स का यूज नहीं करते। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। he goes to school every day। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ब्लैंक रख देती हूँ और यहाँ पे गो। आपको एग्जाम में इसी तरीके से मिलेगी, इसी तरीके से आपको एक करेक्ट फॉर्म मिलेगी, he dash to school every day।
तो एवरीडे आपने आइडेंटिटी मिल गई आपको एवरीडे की, आप समझ जाएंगे एवरीडे कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। तो इसके लिए आप कौन सा टेंस भरेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। तो गो के आगे क्या लगाएंगे, फिर चेक करेंगे आप ये कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे यस लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ओके, समझ में आई ये सेंटेंस सबको? योगेंद्र, समझ में आया आपको ये सेंटेंस किस तरीके से करना है? अब देखिए ही गोज टू, यस मैम। ओके 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 बेटा, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। तो इसमें कौन सा आ गया, वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के साथ में ऐसे यस का यूज हुआ है। अब देखिए रूल नंबर 6 क्या बोलता है। रूल नंबर 6 क्या है? रूल नंबर 6, नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर एक्शन जो भी होता है हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ, जो कि एकदम भविष्य के बिल्कुल निकट होता है, यानी नियर फ्यूचर एक्शन जो भी होता है उसमें भी कौन से टेंस का यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लिख रही हूँ, फॉर एग्जांपल देखिए आप लोग, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है आपका, द पीएम, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर leaves, the prime minister leaves for USA next week। कि प्राइम मिनिस्टर यूएसए के लिए कब जाएंगे, नेक्स्ट वीक जाएंगे। तो ये बिल्कुल क्या है, हमारे फ्यूचर से नियर है, एकदम नियर फ्यूचर है, यानी हमारे फ्यूचर की बिल्कुल पास की बात है, जो कि हम किसमें लेंगे, उस टेंस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही शामिल करते हैं। ये बेटा ये कुछ एक असम्पशन है, ये कुछ अपवाद है। अपवाद में भी किसका यूज किया जाता है, कुछ ऐसे अपवाद भी मिल जाते हैं कि उसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। तो उस तरीके से ये फ्यूचर के लिए तो एक तरह से हम किसका यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। बट ये एक तरह से क्या है, एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, जिसमें कि ये अपवाद है कि कोई भी फ्यूचर के बिल्कुल पास की बात होती है, यानी फ्यूचर में होने वाली है वो चीज, परंतु हम उसको प्रेजेंट में ही थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, बिल्कुल प्रेजेंट में ही सोच के रखते हैं कि ऐसा नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, टुमारो तब भी ऐसा होगा। तो हम लोग कोई भी प्लानिंग होती है फ्यूचर से रिलेटेड, या प्लानिंग कर लीजिए, आप प्लानिंग कर लीजिए। प्लानिंग में भी आप फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी प्लानिंग होती है तो उसमें भी हम किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। अब मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, एक एग्जांपल और लेते हैं हम। एक एग्जांपल और देखिए, ही गोज टू मुंबई टुमारो। ही गोज टू मुंबई टुमारो। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको यहाँ पे ब्लैंक मिलेगा, यहाँ पे वर्ब मिलेगी। तो देखिए ही डैश टू मुंबई टुमारो, तो आप समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी बात कर रहा है, फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी बात कर रहा है, जो कि हमारे नियर फ्यूचर है, एकदम से बिल्कुल फ्यूचर के बिल्कुल पास है। इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। उसके बाद में हम देखेंगे ये कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या यस का यूज करेंगे। तो गो के साथ में किसका यूज होगा, एस या यस का यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, ही गोज टू मुंबई टुमारो, वह मुंबई के लिए कल जाएगा। तो ये क्या है, फ्यूचर से नियर फ्यूचर से फ्यूचर के रिलेटेड बात हो रही है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, किसका यूज किया जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज किया जाएगा। अब देखिए आपका हिस्टोरिकल रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या है बेटा, रूल नंबर 7 देखिए,
रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 देखिए, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। हिस्टोरिकल फैक्ट जो भी होंगे उसके लिए भी किसका यूज किया जाएगा बेटा? उसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। और जो भी ज्योग्राफिकल फैक्ट्स होते हैं, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स होते हैं, देखिए जो चीज हमारे किसमें पास्ट में हुई थी और अब प्रेजेंट तक वो है, प्रेजेंट तक वो है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। हिस्टोरिकल फैक्ट, ज्योग्राफिकल फैक्ट, ऐसी कोई ऐतिहासिक चीज या ज्योग्राफिक फैक्ट यानी भौगोलिक चीजें जो कि आज भी हमारे यहाँ पे विद्यमान है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल द गंगा फ्लोज थ्रू यूपी बिहार की कहती हुई द गंगा फ्लोज थ्रू यूपी बिहार। तो ये जो गंगा नदी है जो कि बहती है यूपी बिहार की ओर, तो ये क्या है बेटा? एक तरह से आपका ज्योग्राफिकल फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जो पहले हुआ था वो आज भी वहां पे, आज भी जो आपकी रिवर है वो वहीं पे है, गंगा वो उसी तरीके से बहती है। तो ये क्या है? आपका हिस्टोरिकल फैक्ट है, या आपका एक तरीके से क्या है? ज्योग्राफिकल फैक्ट है। इसमें किसी भी तरह से कोई दूसरे टेंस का यूज नहीं होगा, इसमें ओनली कभी आप हिस्टोरिकल देख के किसका कर देंगे? पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस का यूज यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे किसका यूज होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। और ये द गंगा है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? फ्लोज, सिंगुलर है तो फ्लो के आगे SIES का यूज हुआ है। उसके बाद में देखिए आपके जो 7 रूल्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं आज। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपको ये 7 रूल अच्छे से लर्न होने चाहिए। अगर ये आपको अच्छे से लर्न हुए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम से करेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके एग्जाम में सबसे मेन टॉपिक है टेंस, और ये करेक्ट फॉर्म बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। इसी तरीके, इसी पे पूरी ग्रामर है, इसी पे एक्टिव पैसिव है, इसी पे इनडायरेक्ट डायरेक्ट है, सब पूरी ग्रामर इसी के ऊपर टिकी है। तो आपको क्या करना है? इनको अच्छे से समझना है, टेंस को अच्छे से समझना है और पूरा ध्यान लगा के आपको ब्लैक बोर्ड पे देखते हुए मेरे साथ समझना है। और ये सारा वर्क आप किसमें करेंगे? आपकी ग्रामर की फेयर नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। पहले जो पहले का वर्क है वो, उसके बाद में ये वर्क। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोग कुछ करेक्ट फॉर्म कर लेते हैं। मैं आपको कुछ करेक्ट फॉर्म समझा देती हूँ, तो वो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल्स देखिए। फर्स्ट, द सन राइज, द सन राइज इन द ईस्ट। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, रवि go to school daily। रवि गो टू स्कूल डेली। ये सारे जो एग्जाम्पल है ये किसके हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस के ही एग्जाम्पल है बेटा ये सारे। he take tea every day। he take tea every day। Ram go to his office
every morning. Every Ram dash go to his office every morning. अब देखिए ये आपको 4 मैंने बता दिए हैं. मां जब डांटी तो वो डांटने वाली है. आवाज ये आपने आपको म्यूट कर लीजिए बेटा, आपकी वॉल्यूम मेरे तक आ रही है. निशा अपने आप को म्यूट कीजिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज मेरे तक आ रही है. आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो ये आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन कीजिए. द सन राइज डैश इन द ईस्ट, ये क्या है? ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इसको हम बदल नहीं सकते कि सूर्य पूरब दिशा में उगता है. तो देखिए द सन राइज की, द सन सिंगुलर है तो राइज RIS, यस राइजेस. द सन राइजेस इन द ईस्ट. तो यहाँ पे कौन से टेंस का यूज हुआ? प्रेजेंट सिंपल टेंस का. और ये क्या है? द सन सिंगुलर है तो किसका यूज हुआ? एस या ES का. ऐसे ही देखिए सेकंड सेंटेंस, रवि डैश गो टू स्कूल डेली. तो यहाँ पे रवि क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और डेली आपको एक आइडेंटिटी मिल गई है. किसकी है बेटा? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की. तो गो की, तो गो के साथ में क्या आएगा? सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? गोज. रवि गोज टू स्कूल डेली. फिर देखिए ही क्या है? सिंगुलर. ही डैश टेक टी एवरी डे. एवरी डे प्रत्येक दिन. ये प्रेजेंट क्या आएगा इसमें? प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस ही आएगा. तो देखिए ही डैश टेक्स, टेक्स आ जाएगा क्योंकि बेटा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है. यहाँ पे अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे टेक ही आता, पर ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा? टेक्स. ही टेक्स टी एवरी डे. फिर देखिए राम डैश गो टू हिज ऑफिस एवरी मॉर्निंग. तो राम एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग ये भी जनरली वो ऐसा क्या है? उसकी हैबिट है, वो एवरी मॉर्निंग ऐसा करता है. वो अपने ऑफिस एवरी मॉर्निंग जाता है, उसकी आदत है. या उस मान लीजिए आप रेगुलर ये चीज कंटिन्यू हो रही है, रेगुलर हम इसको कर रहे हैं, तो क्या आएगा इसके साथ में? प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज होगा. तो गो के साथ में क्या आएगा? गोज. क्या आएगा? गोज. राम गोज टू हिज ऑफिस एवरी मॉर्निंग. ओके स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? आज आपको ये एग्जांपल्स अपनी नोटबुक में करने हैं. आपको मैं 2 सेंटेंस देती हूँ जो कि आपको उसको किस में चेंज करना है? उसको आप नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आप उन सेंटेंस को बनाएंगे. ओके तो देखिए मैं आपको देती हूँ होमवर्क में. He goes to school every morning. Every morning. यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस है ये मैंने आपको अफर्मेटिव में दिया है. किसमें दिया बेटा? प्रेजेंट सिंपल का ही सेंटेंस है. किसमें दिया? अफर्मेटिव में दिया है. इसी सेंटेंस को आपको नेगेटिव भी बनाना है, इंट्रोगेटिव भी बनाना है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनाना है. ओके ये आपका होमवर्क है. फिर एक सेंटेंस और लिख लीजिए. एक सेंटेंस और है, सेंटेंस नंबर 2. मैं इसको प्लूरल सब्जेक्ट में दे देती हूँ. दे गो टू स्कूल. वे स्कूल को जाते हैं. तो ये क्या है? मैंने अफर्मेटिव में दिया है और प्रेजेंट सिंपल का ही सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, और प्लूरल है तो वो ही है, और की फर्स्ट फॉर्म ही है, SES का यूज नहीं है. तो इसे भी आपको नेगेटिव सेंस में बनाना है, इंट्रोगेटिव में भी बनाना है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी बनाना है. ओके ये आपका है होमवर्क. इस तरीके से आपको क्या करने हैं? ये 3 सेंटेंस, ये 6 सेंटेंस आपके होमवर्क के लिए है. ये आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे. ओके डेट वाइज आपकी नोटबुक में होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, ग्रामर की फेयर नोटबुक में. एनी प्रॉब्लम? किसी को कुछ पूछना है तो वो मेरे से क्वेश्चन कर सकता है, पुटअप कर सकता है. कोई भी